Beta, one chapter of electrostatics we have already covered. Today we are starting the second chapter of electrostatics, that is electric field. Electric field is the second chapter of electrostatics. So let us discuss about the electric field. कि electric field होता क्या है? You know कि electric field जैसे gravitational field इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपके पास थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड is due to the force of gravitation of earth. This I have taught you in your class 11th कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, ठीक है, उस एरिया को अर्थ या उस स्पेस को, उस रीजन को, दैट रीजन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. जैसे आपके पास मैग्नेट है, this is a magnet, this is north pole of the magnet, this is south pole of the magnet. ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड जो रीजन है that is known as magnetic field. Why it is known as magnetic field? Because इस एरिया के अंदर, इस स्पेस के अंदर, इस रीजन के अंदर, if you are bringing suppose a coin, you are bringing a coin, this coin would be attracted by the magnet. That means a force is applied on this coin by this magnet. So this area, this region around the magnet in which its effect can be detected. Suppose you are placing the coin at this point, ठीक है, तो अब अगर इस पोजीशन पे अगर आप कॉइन को रख रहे हो, दैट मीन्स नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस कॉइन बाय दिस मैग्नेट, दैट्स व्हाई इट इज स्टेशनरी. ये स्टेशनरी है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. बट अगर आप इस पॉइंट के ऊपर इस कॉइन को लेके जाते हो तो यू विल फील लाइक अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस कॉइन. और वो फोर्स किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द दिस मैग्नेट. ये जो मैग्नेट है, it is applying a force on this coin because this coin is placed in the region around this magnet and this region is known as magnetic field. तो जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे ही जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चार्जेस स्टडी कर रहे हैं उनका भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. लेकिन उस पर थोड़ा सा जाने से पहले हम ये यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं. सपोज दिस इज द चार्ज, ठीक है, चार्ज क्यू. आपने इस चार्ज को यहाँ पे फ्री रख दिया है, ठीक है, फ्रीली यहाँ पे ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है. तो आप देखोगे कि ये जो चार्ज है इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है. फिर आपने अनदर चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया है, दिस इज ऑल्सो फ्रीली प्लेस्ड एट दिस पोजिशन. इसका जो मोशन है, मूवमेंट है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. You have placed another charge at this point, its motion is in this direction, ठीक है. another charge है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चार्जेस हैं उनके अंदर क्या देखा हमने कि मोशन हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के ऊपर, क्योंकि कोई फोर्स ही लग रहा होगा तभी इनके अंदर मूवमेंट है, मोशन है. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है. तो सपोज इस चार्ज पे अगर इस डायरेक्शन में अगर मोशन स्टार्ट हुआ है, मूवमेंट है, दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है जो इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है. क्योंकि हमने ये स्टडी कर लिया है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर होता है, दैट कैन बी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो यहाँ पे हो सकता है ये अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है दिस इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दिस कैन बी अट्रैक्शन, दिस कैन बी अट्रैक्शन. तो ये जो फोर्स लग रहा है इन सब के ऊपर, ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है. एंड दैट इज only applied by the presence of other charge near this charge. तो जब कहने का मीनिंग ये है कि जब
आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड जो रीजन है, ठीक है, इसके अराउंड जो स्पेस है, इसके अराउंड का जो एरिया है, रीजन है, स्पेस है, कुछ भी बोलो, उसके आसपास अगर इस रीजन में अगर आप एक दूसरे चार्ज, सपोज दिस चार्ज इज कैपिटल क्यू, और इसके अंदर अगर आप एक दूसरे चार्ज क्यू नोट को अगर लेके आ रहे हो, एंड इफ सम फोर्स इज अप्लाइड, और वी कैन से दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, ठीक है, ये कुछ फोर्स फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर इसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज, दूसरा फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, और उस चार्ज का अपना क्या है, ये जो स्पेस है, एरिया है, रीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये इस कैपिटल क्यू का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही जो चार्जेस हैं उनका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ कुछ एरिया तक, जहां तक हम इसके फोर्स को क्या कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, उस रीजन को, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज द स्पेस, सॉरी, स्पेस, एरिया, रीजन, कुछ भी बोलो आप, रीजन अराउंड द चार्ज in which its electrostatic force, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसे हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी experienced by another charge। अब इसको समझते हैं क्या है ये। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए गिवन, ड्यू टू ए गिवन चार्ज, ठीक है, जैसे ये है, हमने यहाँ पे बनाया है, ये हमारे पास एक चार्ज गिवन है कैपिटल क्यू, इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। गिवन चार्ज इज द स्पेस, ये स्पेस है, एरिया है, रीजन है, अराउंड दिस पर्टिकुलर चार्ज, इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसके अंदर, इस रीजन के अंदर, इस स्पेस के अंदर, इस एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज का, जो कि ये चार्ज जो है फोर्स लगाएगा, किसका, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, किसके ऊपर, किसी दूसरे चार्ज को अगर हम इस स्पेस के अंदर अगर लेके आते हैं, तो या तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या रिपल्शन लगाएगा। वो अगर किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, अगर वो चार्ज किसी फोर्स को अगर फील कर पाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो स्पेस है, ये रीजन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस पर्टिकुलर एरिया को, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं और वो चार्ज अपने ऊपर अगर किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है, फील कर पाता है, तो दैट एरिया, सच एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा? तो किसी भी चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, चार्ज के अराउंड, चार्ज के जो सराउंडिंग रीजन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर लग रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, सपोज इस
चार्ज को, क्यू नोट को अगर मैं यहाँ ना रख के यहाँ पे रख दूं और ये रेस्ट पे ही है, स्टेशनरी है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओवर हियर। इसका मतलब ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहीं तक है, ठीक है, इस एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, जिसके अंदर हम इसके इफेक्ट को कैसे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, हम किसी दूसरे चार्ज को उठाएंगे और इस एरिया के अंदर लेके आएंगे। अगर उस दूसरे चार्ज के ऊपर अगर कोई फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, then we will say कि yes electric field is present at this point. I hope this is clear. आगे चलते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बोल। अब देखो, अभी हमने बात की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से। तो हम इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में, वी विल डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ऐसे कोई टाइप नहीं होते हैं, बट यहाँ पे दो नेम्स हैं, कौन कौन से, एक तो सोर्स चार्ज, दूसरा होगा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हम यहाँ पे मेनली कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से डिनोट करेंगे। अब इस सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको जनरली बताऊं कि सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज विच जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे अभी हमने बात की कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज क्यू, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, कैपिटल क्यू चार्ज का, तो यहाँ पे दिस चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज, ठीक है, जो कि सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोर्स चार्ज। अब इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इस क्यू नोट को इस पॉइंट पे लेके आए, सपोज दिस पॉइंट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज कैपिटल क्यू, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हम किसको, क्यू नोट को, क्या टेस्ट करने के लिए या क्या डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम इस पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, किसका टेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, या तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाए या फिर ये रिपेल हो जाए, दैट मीन्स ये इसका अट्रैक्ट होना इस चार्ज की तरफ या रिपेल होना क्या शो करता है, ये शो करता है कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो बाय यूजिंग दिस टेस्ट चार्ज वी आर डिटेक्टिंग द presence of electric field, presence of electric field. So I hope I'm clear why the name of this charge is test charge, because with the help of this charge we are testing what, presence of electric field. अगर इस पे force लगेगा तो definitely electric field is present. If no force is applied, that means no force is, no electric field is there, that means यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से ही होता है। सो क्लियर है ये, आगे चलें, ओके बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमने बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो देखते हैं। अब इंटेंसिटी का वर्ड मतलब समझिए पहले, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ, ठीक है, कि स्ट्रेंथ क्या है किसी चीज की, आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आप दिन भर कितना पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टडिंग पावर, ठीक है, कि कितना आप स्टडी कर सकते हो, कितना आप लर्न कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मीन्स बेसिकली स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। सपोज दिस इज सोर्स चार्ज क्यू and this is the electric field of this source charge. Electric field EF means electric field किसका, of source charge.
ये वो रीजन है, ये वो एरिया है, ये वो स्पेस है जिसमें आप इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। सो आप एक टेस्ट चार्ज लेके आए, ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट आप लेके आए और आपने ए पोजीशन पे या ए पॉइंट पे लाके रख दिया। अब आप देख रहे हो कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यू कैन सी ओवर हियर द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज इज वेरी लार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो नई फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं तक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट निल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस क्यू नोट को उठाया और यहाँ पे लेके आए। ठीक है, एट पोजीशन बी। अब हमने देखा कि यहाँ पे इस पे थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस पे फोर्स इज 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स, ना इस पे अट्रैक्शन का लग रहा है ना रिपल्शन का लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे 0 है। अब when we brought this charge from position A to B, we have find out that some force is applied on this charge by source charge, कि थोड़ा सा फोर्स, almost negligible, almost negligible force is applied on this test charge due to this source charge। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक है। ठीक है, लेकिन जब आपने इस टेस्ट चार्ज को ए से बी पे शिफ्ट किया और बी से फिर सपोज यहाँ पे शिफ्ट किया पी, पी इज अ पॉइंट, नोट दैट पॉइंट, पी is a point which is present in the electric field of another charge। जब आपने इस Q नोट को शिफ्ट किया कहाँ पे, एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो भी कैसा होगा, स्ट्रोंग होगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर की पोलैरिटी अगर प्लस है और इसके ऊपर भी प्लस है तो ये रिपेल करेगा इसको, और अगर इस सोर्स चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यहाँ पे स्ट्रोंग। तो एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, यहाँ पे कितना था, वीक। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे तो 0 था, यहाँ पे वीक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रोंग। तो जो हम ये बात बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंग, तो ये क्या है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। किसकी स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वेरी वीक। That's why no force, almost negligible force is applied on this test charge by this source charge। ठीक है, क्योंकि फोर्स बहुत कम लग रहा है ऑन दिस चार्ज, ठीक है, बाय दिस सोर्स चार्ज, क्योंकि बहुत कम फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो क्या है, वीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम यहाँ पे इन पॉइंट्स पे ए पे, बी पे और सी पे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, कैसे डिफाइन कर सकते हो इंटेंसिटी को, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0, यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है बेटा, तो क्लियर है, किसी को डाउट है? सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point is the strength of electric field।
ठीक है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको, ये तो था जनरल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपको डिफाइन करना पड़ गया चार्ज की फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। किसी पॉइंट पे सपोज हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया है, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बाय दिस सोर्स चार्ज। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स। कौन एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को? ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज placed at that point, placed at that point। कि किसी पॉइंट पे आपने किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया है, किसी यूनिट चार्ज को रख दिया है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? हम डिफाइन करेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स एट दैट पॉइंट, ये आर उस पॉइंट के लिए है वहां तक, एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज। और हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात करें तो टेस्ट चार्ज लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप सिंपली बोल सकते हो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज या फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। की इस फोर्स पे या इस टेस्ट चार्ज ने या इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही तो है, यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स जीरो है, ठीक है, फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है। यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है तो इंटेंसिटी भी कितनी है? वीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। वो दैट पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं, यूनिट चार्ज को, उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? चार्ज के ऊपर। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा? अब एक चीज देखो बेटा, किसी ने भी मुझसे क्वेश्चन ये नहीं किया, अच्छा एक बात बताओ, ब्रिलियंट माइंड्स सारे ही हो यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने तो सिर्फ ये बोला कि जो सोर्स है, सोर्स चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्या? हेमलता बताओ, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? यस हेमलता, स्नेहा, नेहा। छोटा चार्ज है तो कोमल, उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? छोटे तो आप लोग भी हो। अच्छा होता है, तो फिर क्या करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई और बताए? होगा, तमन्ना ने आंसर दिया है होता है, वर्षा ने आंसर दिया है होता है, विवेक ने भी आंसर दिया है होता है, सॉरी नेहा ने। अच्छा ये क्या करता है फिर? हमारे पास तो एक चार्ज ऑलरेडी है, सोर्स चार्ज, तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या जरूरत है? और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए इफेक्टिव है नहीं है। तन्नू ने आंसर दिया है चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा मैम, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा ठीक है। श्रुति ने आंसर दिया इसकी इंटेंसिटी कम होगी। वेरी गुड श्रुति। बेटा ये जो सही बोला उन्होंने, जो ये टेस्ट चार्ज है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? काफी कम होता है। और इसको हम वैसे भी क्या कर सकते हैं, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना होगा? मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज नहीं करेंगे तो इट कैन मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज करना होगा,
ठीक है, उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन एज फोर्स एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, और वो लिमिट क्या लगाएंगे, क्यू नोट ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, कि जीरो भी नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से तो कम हो नहीं सकता इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चले, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं, 30 मिनट्स हो गए हैं। अब बात करते हैं यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी आगे जाके हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन, चार्ज की एसआई यूनिट इज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज एसआई यूनिट। अब दो चीजें हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने ऐसे डिनोट किया था, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। कैसे, देखो ये आपके पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, प्लस जिसके पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव, इसके अराउंड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, इसके ऊपर अगर पोलैरिटी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी अगर हम सेम पोलैरिटी का चार्ज ले लेते हैं क्यू नोट, तो आपको पता है ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव ना लेके यहाँ पे हम क्या ले लें, क्यू नोट की पोलैरिटी अपोजिट ले लें टू द सोर्स चार्ज, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें, इन दैट केस अब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी एज दैट ऑफ फोर्स। क्लियर है बेटा? आगे चले। अब आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा ये है कि जो ये रिटेन इन मेमोरी वाले जो आपको गिवन होते हैं नोट्स बॉक्स में बने हुए, उनको प्लीज आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज थ्योरी से भी आएंगे और न्यूमेरिकल से भी आएंगे। तो मैं मान सकती हूँ न्यूमेरिकल्स तो हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, बट थ्योरी क्वेश्चंस तो आई थिंक आप कर पाओगे अच्छे से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लेते हैं हमें किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो सीधा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, इसके अराउंड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ही क्या होता है, चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे आप कोई चार्ज रखते हो। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट इज P। ठीक है, इस पॉइंट को नाम ले लो O। एट पॉइंट P you have placed another charge Q नोट। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम प्रॉपरली चलते हैं। सपोज यहाँ पे ओरिजिन पे आप क्या रख देते हो, आपने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दिस इज ओरिजिन ओ, एंड हियर अ पॉइंट चार्ज Q is placed due to which electric field is present over here। ठीक है, इस से आपने यहाँ पे एक ओरिजिन से P पॉइंट पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एट पोजीशन वेक्टर R नोट। ठीक है, this R नोट is telling you the position of this Q नोट from the origin O। तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। तो आप कैसे निकालोगे, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब डिपेंड करता है, सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा कि ये जो टेस्ट चार्ज है, मान लेते हैं कि ये क्या है, इसके ऊपर भी ये जो सोर्स चार्ज है ये भी आपका पॉजिटिव है, और जो आपने ये टेस्ट चार्ज हम नहीं बोलेंगे, सिंपली हम एक चार्ज बोलेंगे कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये भी आपका पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी जो पोलैरिटी है वो क्या है, पॉजिटिव ही ली है आपने। तो आपको पता है सेम पोलैरिटी हो गई है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, क्योंकि दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और कौन सा होगा, रिपल्शन का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या ये जो सोर्स चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन का फोर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं कि आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चार्ज हमारे पास क्या है, Q है, दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है, Q नोट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि फोर्स आपके पास आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज R नोट। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय R नोट स्क्वायर। ये सबको क्लियर है। अब दिस R नोट लीडिंग फ्रॉम Q एंड इट इज टूवर्ड्स Q नोट, ये सबको पता है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स की वैल्यू ये रही आपके पास, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू इज दिस मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट यूनिट वेक्टर आर नोट का स्क्वायर, एंड वी हैव टू डिवाइड, दिस इज द फोर्स, लेकिन हमें अभी इसको किससे डिवाइड करना होगा, क्यू नोट से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसी चार्ज के ऊपर तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्यू नोट वुड बी कैंसल्ड आउट बाय क्यू नोट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यूनिट वेक्टर आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट स्क्वायर। चाहो तो आप इसको यूनिट वेक्टर से चेंज करके फुल वेक्टर में लिख सकते हो। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बेटा है, ये डेरिवेशन था। अब ये तो हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखा, ठीक है, कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। कल हम बात करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किया है कुलम्स लॉ में भी हमने किया है, इसी डेरिवेशन को हम कैसे कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अगर मैं अपने पॉइंट चार्ज को या सोर्स चार्ज को इस ओरिजिन से शिफ्ट करके अगर यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, सपोज आई हैव शिफ्टेड दिस पॉइंट चार्ज टू दिस पोजीशन at position suppose A, this is origin and its position from the origin is given by vector, suppose this is R1 या RI ले लो। ठीक है,
जो आपने चार्ज अनदर चार्ज क्यू नोट जो यहाँ पे प्लेस किया था, अब उसकी पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय अनदर वेक्टर आर नोट। ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी ही है, यहाँ पे भी इसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में अगेन क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो ये कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगेगा इन दोनों के बीच में, एंड इट इज गिवन लाइक दिस। अब यहाँ पे जो हम वेक्टर लिखेंगे वो कहाँ से लिखते हैं, लीडिंग फ्रॉम एंड टूवर्ड्स, तो दिस वेक्टर इज कमिंग फ्रॉम आई एंड टूवर्ड्स इट इज टूवर्ड्स नोट, तो ये हो गया आपके पास। अब सीधा आपको करना क्या है, फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सीधा ही फर्स्ट चार्ज इज क्यू, और यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड चार्ज क्यू नोट इज प्रेजेंट एट बी, तो ये हो जाएगा क्यू नोट डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर आर आई नोट स्क्वायर एंड आर आई नोट यूनिट वेक्टर। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इस यूनिट वेक्टर को चेंज करना है किसमें, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम थी कि हमारी जो मीटिंग है उसका ड्यूरेशन स्मॉल है, तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को चेंज कर लेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एंड दिस इज गिवन एज फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो स्क्वायर पहले ही है, एक और ऐड हो जाएगा, दिस इज आर आई नोट एंड दिस इज क्यू। क्लियर, अब इसको आप चेंज कर सकते हो कैसे, आर आई नोट इज गिवन एज आर नोट माइनस आर आई। ठीक है, तो चेंज कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट आर नोट माइनस आर आई डिवाइडेड बाय आर नोट माइनस आर आई क्यू। ठीक है, अगेन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो अगर हमें ई फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हम यहीं पे अगर इसी इक्वेशन में आपको करके दिखा दूं, तो सिंपली हमें क्या करना है, क्यू नोट से डिवाइड करना है, तो क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, एंड वी विल लेफ्ट विद 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर नोट माइनस आर आई divided by r naught minus ri q. So this is the electric field intensity at a point due to a point charge. ठीक है, ये डेरिवेशन था बेटा। अब हम कल यहाँ पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे तो एक चार्ज की वजह से देखा था, कल हम बात करेंगे ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, और वो ग्रुप ऑफ चार्जेस आपके पास डिस्क्रीट भी हो सकता है, डिस्क्रीट मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, और आपके पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो कल वो करेंगे। सो आज के लिए काफी है शायद, थैंक यू। कल हमारी मॉर्निंग में सब लोग सुन लीजिए लाइव क्लास होगी, और मॉर्निंग में 8 AM ही होगी आपकी लाइव क्लास। ठीक है, कोई और क्लास तो शेड्यूल्ड नहीं है ना उस टाइम पे, बेटा चैट में रिप्लाई करें। बेटा कोई और क्लास तो